के कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके घटाम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गत। जब भक्ति महारानी प्रकट हुई तब नारद जी को अपना परिचय देती हैं पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद। और उस समय भारत के प्रत्येक प्रांत का जो उन्होंने भक्ति का ग्राफ दिखाया उसमें सबसे नीचे गुजरात था। वो कहती हैं मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, वृद्धिम कर्नाटके गताम, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी मैं बड़ी हुई, पली बड़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में भी मैं हूं, पर गुर्जरे जीर्णताम गत, गुजरात आते ही मैं जीर्ण हो गई, मतलब वृद्ध हो गई। यहाँ के लोग भक्ति नहीं करते थे। श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र में आता है कि उस समय पर ऐसे ऐसे लोगों ने गुजरात में आकर के डेरा कर लिया था कि यहाँ पर वैष्णवों को देख करके भगा दिया जाता था, सीमा से अंदर ही नहीं आने देते थे। अगर कोई हरिबोल बोलने वाला वैष्णव हो, जय श्री कृष्ण बोलने वाला वैष्णव हो, नारायण नारायण करने वाला वैष्णव हो, गुजरात में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध था। भक्ति इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी गुजरात में। उसी भक्ति को पुनर्जागृत करने के लिए श्री नरसिंह मेहता जी का यहाँ पर आगमन हुआ। और यहाँ नरसिंह मेहता जी आए, फिर भक्तिमती मीराबाई आई। अपने जीवन काल के विश्राम दिवसों में भक्ति महारानी श्री मीराबाई गुजरात में ही रही, द्वारिका में रही। डाकोर जी गई, रामदास बोढ़ाना जिनके लिए श्री द्वारिकाधीश डाकोर जी पधारे, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की भी भक्ति की पताका तो यहाँ। अब ऐसी स्थिति है कि हर तीसरा घर वैष्णव है, हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। और ऐसी सेवा की भारतवर्ष के वैष्णवजन अब गुजरातियों से सीखते हैं कि सेवा कैसी होनी चाहिए, ठाकुर जी के 56 भोग मनोरथ कैसे होने चाहिए। हमारे वृंदावन में श्री यमुना जी के चुनरी मनोरथ, गिरिराज जी के 56 भोग ऐसी पद्धति से करते हैं, पर कौन करते हैं? सब हमारे गुजरात के वैष्णव जन करते हैं। तो इसलिए हमारे श्री नरसिंह मेहता जी की बड़ी कृपा है इस भूमि पर, इसलिए ये कथा हो रही है, ये भक्ति का स्वरूप आप सब देख रहे हैं।